जैसे ही वह लड़का पीछे मुड़ा, उसने अचानक एक बेहद डरावनी चीज देखी। जो बादल अभी तक बिल्कुल सफेद थे, वे अचानक अजीब तरीके से जलने लगे। कुछ ही पल में उन जलते बादलों के बीच से एक विशाल एलियन स्पेसशिप बाहर आया। ये इंसानों के इतिहास में पहली बार था जब उनका सामना किसी बाहरी सभ्यता से हुआ था। उस जहाज का आकार इतना बड़ा था कि उसने पूरे शहर को अपनी छाया में ढक लिया। ऐसा नजारा पहले कभी न देखने वाले लोग डर के मारे घबरा गए। एलियन के इस हमले ने समाज की शांति को पूरी तरह तोड़ दिया। सड़कों पर गाड़ियां आपस में टकराने लगीं, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। उस विशाल जहाज के सामने लोग सिर्फ जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। पूरा शहर कुछ ही मिनटों में दहशत में डूब गया। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह थी कि ऐसे ही विशाल जहाज दुनिया के हर बड़े शहर के ऊपर एक साथ दिखाई देने लगे। हर देश के आसमान में वही डरावना दृश्य था। अमेरिका के राष्ट्रपति जब व्हाइट हाउस के ऊपर मंडराते जहाज को देखते हैं तो वे तुरंत इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। लोगों को शांत करने के बाद वे 4 सबसे एडवांस फाइटर जेट्स को उस जहाज के पास भेजते हैं ताकि एलियंस से शांतिपूर्ण बातचीत की जा सके। इस खतरनाक कूटनीतिक कोशिश पर पूरी दुनिया के नेता नजर रखे हुए थे। लेकिन जैसे ही फाइटर जेट्स युद्ध मोड में उस जहाज के पास पहुंचे, जहाज के नीचे एक दरार धीरे धीरे खुलने लगी। उस दरार से एक तेज नीली रोशनी निकली। शुरुआत में पायलट्स को लगा कि शायद यह एलियंस का कोई दोस्ताना संकेत है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। एलियंस के जोरदार हमले ने इंसानों की शांति की उम्मीद को पल भर में खत्म कर दिया। स्थिति की गंभीरता को समझते ही सरकार ने तुरंत डूम्सडे प्लान शुरू कर दिया। राष्ट्रपति और उनके कैबिनेट के सदस्य फाइटर जेट्स में बैठकर व्हाइट हाउस से सुरक्षित जगह की ओर भाग गए। लेकिन आम लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। कुछ पागल लोग तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की छत पर इकट्ठा होकर हाथ हिला रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि एलियंस उन्हें अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके लिए क्या भयानक अंजाम इंतजार कर रहा है। तभी एलियन जहाज का निचला हिस्सा पूरी तरह खुल गया और उसके अंदर के जटिल मशीन और एनर्जी सिस्टम दिखाई देने लगे। अचानक उस मशीन के केंद्र में ऊर्जा इकट्ठा होने लगी और एक शक्तिशाली लेजर बीम निकली। एक ही पल में पूरी गगनचुंबी इमारत राख में बदल गई। धमाके की ताकत इतनी ज्यादा थी कि आसपास की सभी गाड़ियां हवा में उछल गईं। जलती हुई गाड़ियां लोगों पर बारिश की तरह गिरने लगी। तब जाकर लोगों को असली खतरे का एहसास हुआ और वे जान बचाने के लिए भागने लगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरा शहर आग के समुद्र में बदल चुका था। सैकड़ों किलोमीटर तक कोई जीवित नहीं बचा और मरने वालों की संख्या का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। इसी समय दुनिया भर में मौजूद बाकी एलियन जहाजों ने भी हमला शुरू कर दिया। यहाँ तक कि व्हाइट हाउस भी एक ही हमले में पूरी तरह तबाह हो गया। हालांकि राष्ट्रपति और उनकी टीम पहले ही सुरक्षित निकल चुके थे। 4 दिन बाद सुबह गुस्से में भरे राष्ट्रपति ने जवाबी हमला करने का आदेश दिया। एक बेहतरीन फाइटर जेट स्क्वाड्रन जिसका नेतृत्व शियाओ शुआई कर रहा था, तेजी से एलियन जहाज की ओर बढ़ा। जैसे ही वे हमले की रेंज में पहुंचे, उन्होंने एक साथ ढेर सारी मिसाइलें दाग दी, लेकिन नतीजा निराशाजनक था। जैसे ही मिसाइलें जहाज के पास पहुंची, उसकी मजबूत रक्षा प्रणाली ने उन्हें आसानी से रोक दिया। शियाओ शुआई ने तुरंत अपने स्क्वाड्रन को ऊपर उठने का आदेश दिया, लेकिन एक जेट समय पर मुड़ नहीं पाया और सीधे उस अदृश्य शील्ड से टकराकर नष्ट हो गया। स्थिति और भी खराब हो गई जब जहाज के नीचे से कई अजीब आकार के एलियन फाइटर जेट्स बाहर निकल आए। ये सभी नीली ऊर्जा से ढके हुए थे और उन पर इंसानों के हमलों का कोई असर नहीं हो रहा था। अब यह लड़ाई बराबरी की नहीं रही, बल्कि एक तरफा कत्लेआम बन गई। अपने साथियों को एक एक करके गिरते देख राष्ट्रपति को मजबूरी में पीछे हटने का आदेश देना पड़ा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों में ज्यादातर फाइटर जेट्स तबाह हो चुके थे। सिर्फ शियाओ शुआई और उसके कुछ साथी ही किसी तरह लड़ रहे थे। उनके जेट्स का ईंधन भी खत्म होने वाला था और पीछे से एलियन जहाज लगातार उनका पीछा कर रहा था। मजबूर होकर शियाओ शुआई ने जहाज को एक जटिल पहाड़ी इलाके की ओर खींचा और संकरी घाटियों का फायदा उठाकर उसे पहाड़ से टकरा दिया। वह एलियन जहाज रेगिस्तान में जाकर क्रैश हो गया। आखिरी समय में शियाओ शुआई पैराशूट के जरिए खुद को बचाने में सफल रहा। जब उसने चारों तरफ अपने साथियों की लाशें देखी तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उसने तुरंत एलियन जहाज को खोल दिया और अंदर मौजूद जिंदा एलियन को देखकर गुस्से में उसे जोरदार मुक्का मार दिया। फिर वह उस एलियन को कैदी बनाकर तपते रेगिस्तान में घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा। प्यास से बेहाल होने के वक्त उसे एक साथी मिल गया जो उसे एक सुरक्षित जगह ले गया। वहां से वह एक गुप्त सैन्य बेस पहुंचा जो रेगिस्तान के अंदर बना था। यह इंसानों का एलियंस पर रिसर्च करने वाला सीक्रेट बेस था जिसे एरिया 51 कहा जाता है। इस रहस्यमयी अंडरग्राउंड बेस में राष्ट्रपति और सैन्य अधिकारी यह जानकर हैरान रह गए कि सरकार ने 20वीं सदी में ही एक एलियन जहाज को पकड़ लिया था। कई दशकों की रिसर्च के बाद भी वैज्ञानिक
वैज्ञानिक एलियंस की तकनीक जैसे एंटी ग्रेविटी सिस्टम और एनर्जी वेपन्स को पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। इसी बीच शियाओ शुआई वहाँ एक जिंदा एलियन लेकर पहुंच गया। वैज्ञानिकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत एक टीम बनाकर उस एलियन पर रिसर्च शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही सर्जरी शुरू हुई और चाकू एलियन की त्वचा को छुआ, एक डरावनी घटना घटी। हालांकि वह सिर्फ एक झूठा अलार्म निकला। डॉक्टर ने आगे बढ़ते हुए एलियन की असली शक्ल देखी। तभी अचानक एलियन की उंगलियां हिलने लगी, लेकिन किसी ने इस खतरे को महसूस नहीं किया। अगले ही पल एलियन ने अपनी आंखें खोल दी और डॉक्टर की तरफ घूरने लगा। जैसे ही डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा, उसे अपने दिमाग में एक अजीब ऊर्जा महसूस होने लगी। एलियन धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और फिर उसने लैब में मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। जब तक सेना के अधिकारी वहां पहुंचे, तब तक पूरा लैब घने धुएं से भर चुका था। राष्ट्रपति धीरे धीरे आगे बढ़कर हालात देखने लगे। एक अधिकारी डॉक्टर को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जनरल ने उसे रोक दिया। तभी उनकी नजर डॉक्टर की गर्दन पर लिपटे हुए टेंटेकल लचीले पंजों पर पड़ी और उन्हें समझ आ गया कि डॉक्टर अब एलियन के नियंत्रण में है। जैसे जैसे धुआं छंटने लगा, एलियन का असली रूप सामने आने लगा। राष्ट्रपति ने मौका देखकर उसे बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, एलियन ने उन पर मानसिक हमला कर दिया। राष्ट्रपति अचानक अपना सिर पकड़कर दर्द से तड़पने लगे। जनरल ने तुरंत खतरा समझ लिया और अगले ही पल सभी सैनिकों ने एलियन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस मानसिक टकराव के दौरान राष्ट्रपति को एलियंस के असली मकसद का एहसास हो गया। वे पूरी मानव जाति को खत्म करना चाहते थे। वे किसी भी ग्रह पर जाकर उसके सभी संसाधनों को खत्म कर देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद एक अधिकारी ने अपनी पिस्तौल निकाली और आधे मरे हुए एलियन पर कई गोलियां चला दी, जब तक कि वह पूरी तरह मर नहीं गया। इस घटना के बाद राष्ट्रपति ने फैसला लिया कि अब एलियंस से निपटने के लिए परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा। एक B-2 बॉम्बर विमान जिसमें न्यूक्लियर बम था, एलियन जहाज की ओर रवाना हुआ। आदेश मिलते ही मिसाइल दागी गई और काउंटडाउन खत्म होते ही न्यूक्लियर बम सीधे जहाज से टकराया। कुछ पल के लिए सब खुश हो गए, लेकिन तुरंत ही एक भयानक खबर मिली। एलियन जहाज को कोई नुकसान नहीं हुआ था। अब पूरी मानवता के सामने सवाल खड़ा था, क्या इस बार इंसानियत का अंत तय है? हर तरफ निराशा छा गई। वैज्ञानिक डेविड इस असफलता से टूट गया और शराब में डूब गया। उसे अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा था। तभी उसके पिता की बातों ने उसे अचानक सोचने पर मजबूर कर दिया। अचानक डेविड के दिमाग में एक आइडिया आया। वह एलियन सिस्टम के खिलाफ कंप्यूटर वायरस का इस्तेमाल कर सकता था। वह तुरंत बाकी वैज्ञानिकों को जगाता है और सबको इकट्ठा करता है। वह एक कोल्ड ड्रिंक का कैन जहाज के अंदर रखता है और एक अधिकारी से उस पर गोली चलाने को कहता है। पहली बार गोली जहाज की शील्ड से टकराकर वापस आ जाती है, लेकिन फिर डेविड सिस्टम में वायरस डाल देता है और दोबारा गोली चलाने को कहता है। इस बार गोली सीधे कैन को लगती है। इसका मतलब था कि जहाज की शील्ड अब काम नहीं कर रही। डेविड की योजना सफल हो चुकी थी। अब वह बताता है कि अगर इस वायरस को एलियन मदरशिप तक पहुंचा दिया जाए तो पूरी दुनिया में फैले सभी जहाजों की सुरक्षा ढाल खत्म की जा सकती है। लेकिन समस्या ये थी कि मदरशिप अंतरिक्ष में थी। वहां तक पहुंचने के लिए 2 लोगों को एलियन जहाज में बैठकर जाना होगा और अंदर घुसकर वायरस डालना होगा। यह मिशन बेहद खतरनाक था, क्योंकि सफलता के बाद भी शील्ड सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही बंद होगी। डेविड और शियाओ शुआई इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों एलियन जहाज में बैठकर अंतरिक्ष की ओर उड़ जाते हैं। जल्द ही वे अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं और वहां का अद्भुत दृश्य देखते हैं। मदरशिप के पास पहुंचते ही जहाज ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। थोड़ी चिंता के बाद भी वे सुरक्षित अंदर घुस जाते हैं। अंदर का नजारा देखकर वे हैरान रह जाते हैं। वहां लाखों एलियन सैनिक मौजूद थे, जैसे वे पृथ्वी पर अंतिम हमला करने की तैयारी कर रहे हों। शियाओ शुआई को डर लगता है कि कहीं वे पकड़े न जाएं, लेकिन डेविड जल्दी से जहाज की खिड़कियां बंद कर देता है और वे बच जाते हैं। जहाज मदरशिप से जुड़ जाता है और ऊर्जा लेने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर डेविड सिस्टम से कनेक्ट करता है और वायरस अपलोड करना शुरू कर देता है। इसी समय पृथ्वी पर फाइटर जेट्स अपनी पोजीशन ले चुके होते हैं। जैसे ही वायरस अपलोड होता है, पृथ्वी से टेस्ट अटैक का आदेश दिया जाता है। पहले तो लगता है कि शील्ड अभी भी काम कर रही है, लेकिन फिर एक और मिसाइल दागी जाती है और इस बार वह सीधे जहाज को हिट करती है। कमांड सेंटर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अब पूरी दुनिया की सेनाएं एक साथ एलियन जहाजों पर हमला शुरू कर देती हैं। आसमान में जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। अब शील्ड खत्म हो चुकी थी, इसलिए इंसानों और एलियंस की ताकत बराबर हो गई थी। लेकिन तभी एक एलियन जहाज कमांड सेंटर के ऊपर आ जाता है और अपना सबसे खतरनाक हथियार चालू कर देता है। पायलट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके मिसाइल सही जगह पर नहीं लगते। उनके पास गोला बारूद भी खत्म हो चुका था। तभी एक बुजुर्ग पायलट आगे आता है। वह अपना ऑक्सीजन मास्क उतार देता है और अकेले अपने जेट को उस हथियार की ओर मोड़ देता है। आखिरी पल में वह सीधे उस ऊर्जा स्रोत
से टकरा जाता है और जोर से चिल्लाता है, हेलो बॉयज, आई एम बैक। अगले ही पल एलियन जहाज अंदर से फट जाता है। तभी सबको पता चलता है कि जहाज का पिछला हिस्सा ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था। यह जानकारी तुरंत दुनिया भर में भेजी जाती है और सभी देश इसी तरीके से एलियन जहाजों को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ डेविड और शियाओ शुआई मिशन पूरा करके वापस जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका जहाज फंस जाता है। एलियंस को शक हो जाता है और वे जहाज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। अब दोनों को लगता है कि उनका अंत तय है, इसलिए वे फैसला करते हैं कि मरने से पहले वे दुश्मन को भी खत्म कर देंगे। वे जहाज में मौजूद न्यूक्लियर बम को एक्टिव कर देते हैं, लेकिन तभी अचानक कंट्रोल सिस्टम टूट जाता है और जहाज आजाद हो जाता है। अब बम फटने में सिर्फ 30 सेकंड बचे थे। शियाओ शुआई तेजी से जहाज को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। पीछे से 3 एलियन जहाज उनका पीछा करते हैं, लेकिन वह अपनी शानदार उड़ान क्षमता से सभी हमलों से बचता है। आखिरी 0.66 सेकंड में वे मदरशिप से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। एलियंस कुछ नहीं कर पाते और न्यूक्लियर बम फट जाता है। एक जबरदस्त धमाके के साथ मदरशिप टुकड़ों में बिखर जाती है। आखिरकार इंसानों को जीत मिल जाती है। डेविड और शियाओ शुआई हीरो बनकर धरती पर लौटते हैं। वे अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। कहानी के अंत में वे आसमान में उठते धुएं और टूटते हुए एलियन जहाज के टुकड़ों को देखते हैं, जो किसी आतिशबाजी की तरह चमक रहे होते हैं, जैसे पूरी धरती अपनी आजादी का जश्न मना रही।